ऑल इंग्लिश रीडिंग चैनल में मैं आप सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, जो भी स्टूडेंट हमारी इस आज की इंग्लिश की क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है, इंग्लिश में बड़े बड़े नाम और मैसेज टाइप करने होते हैं तो टाइप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं आज बिल्कुल जीरो से और शुरू से सिखाऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश में नाम टाइप करना है, कैसे इंग्लिश में अगर आपको बड़े बड़े शब्द दे दिए जाए तो उनको कैसे आपको बनाना है, कैसे मैसेज से टाइपिंग करके दोस्तों के साथ चैटिंग करनी है। ये सारे तरीके बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा। एक बार देख लोगे तो आपको टाइपिंग करने में दिक्कत फिर दोबारा नहीं होने वाली है। अगर पहली बार आए हो तो भरोसे के साथ एक बार जरूर जुड़ना, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखने पढ़ने का सबसे आसान तरीका सीखो। तो आइए देखिए, यहाँ पे पहला नाम आपका लिखा हुआ है कोमल। अब कोमल में का पे ओ की मात्रा है, तो पहले जो आपका अक्षर होता है ना, आप उसकी इंग्लिश टाइप किया करें, फिर उस पर जो मात्रा लगी है उसके बगल में टाइप कर दो उसकी इंग्लिश। यानी कि पहले मैं यहाँ के से का करूँगा, फिर इस पर ओ की मात्रा है तो ओ लगाऊंगा तो को बन जाए के ओ। फिर माँ हम यहाँ पे यम से टाइप कर देंगे, और काफ़ी स्टूडेंट यही गलती करते हैं, तुरंत यल से ला लिख देंगे, जो कि इंग्लिश गलत हो जाती है, नाम उनका इंग्लिश में गलत हो गया। तो याद रखना, जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो, बीच में हो तो ए लगा देना, लेकिन अगर लास्ट में हो तो उसकी इंग्लिश के बगल में ए मत लगाना। यानी कि हमने यम से माँ लिखा, यह बीच में है, बिना मात्रा वाला है, तो यहाँ मैं ए लगाऊंगा, लेकिन ला को केवल यल से कोमल। अगर यहाँ का पे मात्रा नहीं होता तब भी मैं ए लगाता, यानी कि शुरुआत में रहे, बीच में रहे तभी लगाओगे, लास्ट में रहे तो मत लगाना, केवल इंग्लिश। निहारिका, तो पहले आप ए ना टाइप करें यन से, छोटी की मात्रा आई से नी, एच से आपका हा पे आ का मात्रा ए, रा पे छोटी की मात्रा तो आर से रा टाइप करो, और आई से छोटी की मात्रा री, का पे आ का मात्रा तो के से का, और ए से आ का मात्रा निहारिका। चंद्रिका, तो सी एच से आपका चा पे अंग की मात्रा है तो ए एन से ए आपका यहाँ पे चन हो गया। देखो, मुझे द्रा लिखना है, चाहे द्रा हो, चाहे क्रा हो, चाहे प्रा हो, चाहे आपका मरा हो, कुछ भी हो, पहले आप इस का को लिखोगे तब जाके रा को, पहले माँ लिखोगे तब जाके रा को, पहले दा लिखोगे तब जाके रा को। यानी कि बाद में क्यों लिखना है, क्योंकि आप बोलते हो द्रा तो आप पहले दा बोलते हो तब जाके रा निकलता है आपके मुख से, तो जैसे जैसे निकलेगा मुख से वैसे वैसे इंग्लिश टाइप करनी होती है। जब समझ में ना आए तो इसे आराम से पढ़ लिया करो स्लो मोशन में। तो यहाँ पे मैं डी से दा करूँगा, तब जाके तुरंत आर से रा लिखूँगा, तुरंत ही लिखना है क्योंकि नीचे लगा है। फिर छोटी की मात्रा आई से द्री, फिर के से का, ए से आ का मात्रा। लिखा है प्रभावती, देखो पी से पा, अब रा नीचे है तो आर से, मात्रा नहीं है शुरू में है तो ए, भा बी एच से, मात्रा है आ का तो ए, वा आपका वी से, मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता, और बड़ी की मात्रा यहाँ पे आई से। देखो, जब लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आई लगा दिया करो, क्योंकि आई दोनों मात्रा लगाता है, छोटी की भी और बड़ी की। अब काफ़ी स्टूडेंट केवल छोटी याद किए होंगे, जिनको केवल छोटी याद है आज से ए भी नोट कर लेना कि बड़ी भी लगाती है, और लास्ट में आ जाए तो आई ही यूज करना बड़ी के लिए, ठीक है। आगे प्रहलाद, देखो जब आप बोलते हो प्रहलाद तो पहले प्रह बोलते हो फिर जाके लाद, तो जो जितना पहले बोलो उतना अलग कर दो, जितना बाद में बोलो उतना अलग कर दो। तो पहले प्रह की इंग्लिश बनाओ, अभी इस लाद पे ध्यान मत देना। देखो, पी से पा, आ से आपका रा, प्रा हो गया, मात्रा नहीं ए, और हा आपका एच से। अब जिनको नहीं पता है तरीका, वहाँ एच के बगल में ए लगा देंगे, लेकिन जिनको पता है वो नहीं लगाएगा। याद रखना, प्रह में हा आपका लास्ट में है, क्योंकि यह अलग हो चुका है, तो यहाँ आप ए नहीं लगाओगे, ठीक है। अलग हमने किस लिए किया, शुद्ध इंग्लिश टाइप करने के लिए। तो जब अलग करने के लास्ट में बिना मात्रा वाला आया करे तो उसकी भी केवल इंग्लिश, क्योंकि यह अलग ए अलग है। फिर मैं यल से ला, ला पे आ का मात्रा है ए, अब देखो दा यहाँ लास्ट में तो केवल डी से दा, ठीक। ये आपका प्रहलाद हुआ। सरिता, एस से छोटा सा, नहीं मात्रा है सा पे शुरुआत में है तो ए लगाओ, र पे छोटी की मात्रा तो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा, और ता टी से, ता पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए सरिता। लतिका, यल से ला, ला पे नहीं मात्रा ए, ता आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से, का आपका के से, आ का मात्रा ए से, यहाँ पे आपका लतिका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ आपका नैन्सी।
तो पहले मैं यन से ना टाइप कर दूं। ना पे ऐ की मात्रा बिंदी है, जब मात्रा के बगल में बिंदी लगी हो तो पहले मात्रा लिख लिया करो ए और आई से, या फिर अगर मात्रा नीचे लगा है और ऊपर बिंदी है तो पहले मात्रा ही लिखी जाएगी कहीं भी लगी हो। अब इस बिंदी को आप यन से दिखाओ, छोटा सा यस से, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई से हमने यहाँ बताया था। ठीक, देखो अगर सारे रूल्स याद किए रहोगे तो बहुत आसानी से टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन अगर स्किप करके भगा भगा के देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना भी देखो अच्छे से देखो, बस आराम से आपको आ जाएगा। विदेशी, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, दा पे ए की मात्रा तो आप डी से दा टाइप करें और ए की मात्रा ई से दे हो गया। बड़ा सा पे बड़ी ई की मात्रा, तो मैं जब यस और एच से बड़ा सा टाइप करूँगा तो बड़ी की मात्रा आई से। संगीता, ऐसे से आपका छोटा सा अंग की मात्रा ए एन से, और जी से आपका गा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जब आप गीता लिखते हो तो GEE देते हो, तो यहाँ भी संग के बाद गीता है तो आप यहाँ भी डबल ई लगा दीजिए। अभी एक बात और समझाता हूँ, टी से ता, ए से आ का मात्रा गीता। अब कोई स्टूडेंट ये आके बोल दे कि संगीता में हम देखे हैं कि यहाँ पे आई यूज होता है। मैंने क्या बोला कि आई जो है छोटी बड़ी दोनों लगाती है। अब जो लोग शुरुआत से ही संगीता में डबल ई के स्थान पे आई यूज कर रहे हैं तो हर जगह आई ही यूज करें, क्योंकि अगर कुछ और यूज कर दोगे, मान लीजिए शुरुआत से आप अपने नाम में आई लगा रहे हो फिर आगे चल के आपने डबल ई लगाया तो वहाँ देखो गलत हो जाएगा, फिर तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए जो लोग डबल ई लगा रहे हैं शुरुआत से वो हर जगह डबल ई ही लिखें, जो आई लगा रहे हैं वो हर जगह आई लिखें। ठीक है, तो आई भी लगा सकते हो, डबल ई भी लगा सकते हो, इस बात को याद रखना। लेकिन आप अगर ऐसे भी लिखोगे तब भी सही है, आई लगा के लिखोगे तब भी सही है, आप जैसे भी लिख रहे हैं वैसे लिखें। ठीक है। नंदिनी, यन से ना, ना पे अंग की मात्रा ए एन से, ए आपका देखो नन हो गया। अब फिर डी से दा, दा पे छोटी ई की मात्रा है तो आई हो गया। फिर यन से ना और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई कर दो, नंदिनी। पारुल, पी से पा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, छोटा ऊ का मात्रा यू से रू, और ला यल से पारुल। निखिल, यन से ना, छोटी की मात्रा आई से नी, और खा बनेगा केच से, छोटी की मात्रा आई से खी, और ला बनेगा यल से, निखिल। लिखा है नालंदा, तो यन से ना पे आ का मात्रा ए, यल से ला, अंग की मात्रा ए एन, डी से दा और आ का मात्रा ए, नालंदा। देविका, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, के से का और आ का मात्रा ए आपका यहाँ पे देविका हो गया। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है? जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ आपको आई नहीं दिख रहा था क्या? चलिए अब दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे देखो मैंने आई लिखा है। आरोही, अब देखो यहाँ पे आरोही है तो डबल ए से बड़ा आ, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा, एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से। मनोज, तो यम से माँ पे नहीं मात्रा है तो ए, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और जा केवल जे से, मनोज हो गया। पूर्णिमा, देखो पी से पा पे बड़ा ऊ का मात्रा यू से। अब देखो पूर के बाद रीमा बोल रहे हो तो यहाँ पे पहले आर से रा कह लो, फिर यन से अड़ा कह लो, फिर छोटी की मात्रा आई से लगा लो, ये आपका पूर्णी हो गया। अब मुझे माँ लिखना है तो यम से माँ, आ का मात्रा ए से पूर्णिमा। नेहिका, यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा ने, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, के से का पे आ का मात्रा ए, नेहिका। रंजना, आपका लिखा हुआ है रंजना, तो पहले आप यहाँ पे आर से रा करें, रा पे अंग की मात्रा ए और यन से, फिर जे से आपका जा, तो आप यहाँ पे ए लगाएं, मात्रा नहीं, यन से ना और ए से आ का मात्रा रंजना। आगे देखते हैं, आगे लिखा है यहाँ पे नव्या, तो यन से ना पे नहीं मात्रा है तो ए आधा वा है तो वी से वा करके वाई से या, ए से आ का मात्रा नव्या। प्रखर, पी से पा, आर से रा, मात्रा नहीं ए, खा आपका केच से, फिर मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से, प्रखर। प्रतिमा, तो पी से पा और आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए तो पी आर ए से प्रा, टी से ता, आ से छोटी की मात्रा ती, यम से माँ और ए से आ का मात्रा प्रतिमा।
सुनैना, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से ना ए की मात्रा ए और आई से ए आपका नए हुआ, फिर यन से ना और ए से आ का मात्रा सुनैना। मोनिका, तो यम से माँ ओ से ओ की मात्रा मो, यन से ना आई से छोटी की मात्रा नी, के से का और आ का मात्रा ए से मोनिका। काव्या, तो के से का पे आ का मात्रा ए लगाओ, ए आधा वा है तो वी से वा करके वाई से या, फिर आ का मात्रा ए से काव्या। रश्मिका, तो आर से रा करें, रा पे नहीं मात्रा है तो ए। अब देखो ये बड़ा वाला सा है और आधा है, तो आप इसको लिखें तुरंत माँ को लिख दें। जैसे भी आपने यहाँ पे 90 में वा को वी से लिखा, तुरंत जाके या लिख दिया, वैसे यहाँ भी वा को वी से लिखा, तुरंत जाके या लिख दिया, यानी कि तुरंत ही लिखना है अगर आधा बनाओगे तो यहाँ पे मैं यस एच जैसे ही लिखूँगा, इसके बाद मैं यम से मा टाइप करूँगा। इस पे छोटी ई की मात्रा है तो आई, के से का और आ का मात्रा ए से रश्मिका। बादल, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा बा, डी से दा पे नहीं मात्रा ए, ला यल से बादल। बंदिश, तो बी से बा अंग की मात्रा ए और यन से बन, डी से दा आज छोटी की मात्रा दी और बड़ा सा यस एच बंदिश। भूमिका, तो बी और एच से आपका भा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो आप यहाँ पे यू लगा दें, यम से माँ, छोटी की मात्रा आई से मी, फिर आपका यहाँ पे के से का और आ का मात्रा ए से भूमिका हो गया। आगे है भावना, देखो बी और एच से आपका यहाँ पे भा हो गया, ए से आ का मात्रा भा। अब इस वा को आप देखो यहाँ पे वी से लिखोगे। देखो ए आप यहाँ पे पढ़ रहे हो भावना, देखो पहले आप यहाँ पे भाव पढ़ रहे हो फिर जाके ना, तो देखो भावना, तो भाव और ना, तो यहाँ देखो जब भाव अलग होगा तो अलग कहने के लास्ट में बिना मात्रा वाला है तो ए नहीं लगाना, यन से ना और आ का मात्रा ए से। दीपिका, डी से दा, देखो जब दीप से कोई नाम आया करे तो दा पे बड़ी की मात्रा डबल ई से लगती है, तो यहाँ आप इस जगह पे क्या करें, डबल ई लगा दे, दी बन जाएगा। पी से पा, आ से छोटी की मात्रा पी, के से का और आ का मात्रा आपका यहाँ पे ए से। दर्शनी, तो डी से दा पे नहीं मात्रा ए, आप दा के बाद रा बोल रहे हो तो आर से रा करो, फिर तुरंत बड़ा सा यस एच, मात्रा नहीं ए, यन से ना और बड़ी की मात्रा आई से दर्शनी। दामिनी, तो डी से दा, आ का मात्रा ए, यम से माँ, छोटी की मात्रा आई से मी, यन से ना और बड़ी की मात्रा आई से नी, दामिनी। अर्चना, तो आ आपका ए से, ऊपर की आर से अर, फिर सी एच से आपका चा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, फिर यन से ना, फिर आ का मात्रा आपका ए से अर्चना। आगे है अंकित, तो अंग ए एन से, आपको लास्ट में होमवर्क भी दिया हूँ उसे सॉल्व कर लेना और कमेंट करके बता देना। के से का आ से छोटी की मात्रा की और टी से ता अंकित। विमल, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, यम से माँ, मात्रा नहीं ए और ला यल से विमल। बिना, तो वी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा बिना। विपाशा, तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, एस और एच आपके यहाँ पे हो जाएगा बड़ा सा, ए से आ का मात्रा ए हो गया आपका विपाशा। विदिशा, तो वी से वा, आ से छोटी की मात्रा वी, डी से दा, आ से छोटी की मात्रा दी और बड़ा सा यस एच से, आ का मात्रा आपका ए से विदिशा। चलिए बस इतना और है, इतना ही सॉल्व करिए, ठीक है। देखो लिखा है हंसिका, एच से आपका हा, अंक की मात्रा ए और यन से हन, छोटा सा आई लगा दो, छोटी की मात्रा है तो के से का, ए से आ का मात्रा। हर्षिता, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, अब देखो फिर ऊपर की रा है तो आप हर के बाद सीता, तो आर से रा, फिर यस और एच से खटकोड़ सा, आ से छोटी की मात्रा सी, टी से ता, ए से आ का मात्रा। दिव्या, तो डी से दा, आ से छोटी की मात्रा दी, ए आधा वा है तो वी से वा करके तुरंत वाई से या और ए से आ का मात्रा। चाहत, सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, हा बनेगा एच से, अब हा पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा दो ता टी से। हिमानी, एच से आपका हा, आ से छोटी की मात्रा ही, यम से माँ, ए से आ का मात्रा माँ,
यन से ना और बड़ी की मात्रा आई से नी, तो ये आपका यहाँ पे हिमानी हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। लिखा है मीनाक्षी, तो यम से माँ और आई से बड़ी की मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा, छतरी वाला छक के यस, एच से बड़ी की मात्रा आई से। बाकी पहला होमवर्क, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आज आपके 4 होमवर्क हैं। आप लोग सॉल्व करोगे, कमेंट करके बताओगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट नए हैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बटन को दबाएंगे ज़रूर। चलिए।